अगले 3 महीने तक फिर यात्रियों की सुरक्षा राम भरोसे है। जैसे ट्रेन में, बसेस में हम ठुसे हुए दिखते हैं जानवरों की तरह लोग, अब एयरपोर्ट से भी ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जो नियम बदले गए थे वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए बदले गए थे। इंडिगो ने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये नए नियम हम लागू नहीं कर सकते। सरकार ने 3 महीने के लिए फिर ढील दे दी, 10 फरवरी तक। गुड इवनिंग गरिमा जी एंड टू ऑल द पैनलिस्ट। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में थोड़ा एविएशन सेक्टर ज्ञान लोगों को कम है। पायलट की फटीग क्या है, उसको कैप्टन कैसे सौरभ की यूज आवाज करना बढ़ाई है, जरा। क्या फ्लाइंग आवर्स हैं, क्या अपडेटेड फ्यूल है। हेलो, कैन यू हियर मी? ऑडिबल सो ऑडिबल, कैरी ऑन सर। या एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान लोगों को एविएशन सेक्टर के बारे में कम है, जिसको क्या पायलट की फटीग है, उसको कितनी फ्लाइंग देनी है, क्या डिटेल नॉर्म्स हैं और क्या, ये सब चीजें लोगों को बारे में कम पता है। एक पायलट ही अपनी लाइफ के बारे में बता सकता है। हाँ। ये जो क्राइसिस हुई ये एक ना एक दिन होनी ही थी। अच्छा। चाहे वो मैन मेड होती है, चाहे वो नेचुरल होती है। 65% मार्केट शेयर पूरी एविएशन सेक्टर प्राइवेटाइज है, बैकअप हाँ नहीं है कुछ हाँ भी। हाँ। इंडिगो डेफिनेटली, इंडिगो जो चाहती थी उसको मिल गया। 2 साल का टाइम मिला था इंडिगो को, सबको मिला था 2 साल का टाइम, एंड दे कुड हैव डन इट। बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंडिगो के पास है। मैं 5 साल इंडिगो में था सीनियर कैप्टन। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी एयरलाइन के अगेंस्ट, यस दे हैड टाइम, दे कुड हैव डन, और बड़ा टाइमली इसको जो किया गया है। एंड पायलट जो है घर में बैठे हैं, उनको फ्लाइट्स जो है उनकी, वो उनको एयरपोर्ट तक बुला के वापस भेजा जा रहा है। उनके इंटरनल ऐप में दिख रहा है कि फ्लाइट्स खुली हुई हैं। पायलट्स बोल रहे हैं कि वी आर अवेलेबल, दे हैव बीन टोल्ड नो यू प्लीज स्टे एट होम, वी स्टैंड बाय। पैसेंजर्स को थोड़ा हिंदी में एयरपोर्ट आइए पर ना बुला कैप्टन के, सौरभ, दरअसल ज्यादातर हमारे जो पैसेंजर दर्शक हैं वो हिंदी में समझ पाएंगे। हाँ कैप्टन्स को, जो पायलट्स हैं वो हाँ। तैयार बैठे हैं। वो फ्लाइट्स जो हैं वो खुली हुई हैं, पायलट्स नहीं हैं। वो अपने इंटरनल ऐप में कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमको फ्लाइट दीजिए। उनको बोला जा रहा है कि नहीं, आप घर में बैठिए, स्टैंड बाय रहिए। पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर बुला के चेक इन काउंटर पे चेक इन लेने के बाद आपका बैगेज अंदर चला गया, उसके बाद आप बोर्डिंग गेट पे जाके आप बोल रहे हैं फ्लाइट कैंसिल। ऐसा नहीं होता है। फ्लाइट अगर कैंसिल करनी होती है, डिसीजन होता है, ट्रैफिक कंट्रोल को मालूम होता है, एयरलाइन के ऑप्स डिपार्टमेंट को मालूम होता है कि फ्लाइट कैंसिल करनी है। ये तो डायरेक्ट एक इंडिकेशन है, डायरेक्ट इंडिकेशन डीजीसीए को है, गवर्नमेंट को है कि देखिए भाई, वी कंट्रोल द मार्केट, वी आर द यानी प्राइवेट आप ये कह सेक्टर। रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर केओस इंडिगो ने क्रिएट किया है? मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ क्रिएट किया है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मिसमैनेज हुआ है। हाँ दिस कुड हैव बीन डन। पायलट की हायरिंग की जा सकती थी, सब कुछ किया जा सकता है। हाँ ये हाँ। मैनेज प्रॉपरली नहीं हुआ है। अब मैं इसको डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं कहूंगा कि हाँ, आप लोग सब लोगों को पता है पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है। नेचुरली अगर इंडिगो अपना, कल को अगर नेचुरल कुछ कैलामिटी होती है, अगर सब कुछ डाउन हो जाता है, सेम सिचुएशन आएगी जो हमारे इसमें आई है। बट अभी क्योंकि नेचुरल कैलामिटी कुछ नहीं है, इंडिगो ने क्यों कैंसिल करी? पायलट्स घर में बैठे। तो नेचुरली इन्फ्लुएंस सब लोग यही निकाल रहे हैं कि इंडिगो ने ये डायरेक्ट, एंड इट इज एन आर्टिफिशियल क्राइसिस। अल्पा इंडिया ने बोला, एफआईपी ने बोला, एंड आई एम नॉट सेइंग और कि ये मैं कुछ गलत बात आर्टिफिशियल क्राइसिस दरअसल सरकार के सामने इसलिए रखा गया क्योंकि वो जो प्रॉफिट वाला जो सिनेरियो है वो डगमग होता फिर दिखेगा। भाई ज्यादा फ्लाइट स्टाफ रखेंगे, ज्यादा पायलट्स रखेंगे, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पैसा ही है ना मूल में, कैप्टन सौरभ? देखिए इंडिगो जो है बहुत लीन फ्रेम पे चलती है। उनके जो पायलट्स हैं, देखिए जो रात में फ्लाइट से, मेजोरिटी उनका प्रॉफिट जो है वो रात से आता है, नाइट फ्लाइंग से। और जब से एफडीटी के नए रूल्स आए कि नाइट लैंडिंग 6 की जगह 2 हो गई, और जो नाइट टाइम है वो सुबह 6 बजे का, तो उनको जो एक पायलट से काम चाहिए चल जाता था, वहां उनको 2-3 पायलट चाहिए। तो ये मैनेज किया जा सकता है। रोस्टर मैनेजमेंट इतनी बड़ी बात नहीं है। एडवांस में सॉफ्टवेयर हैं, सब कुछ मैनेज किया जा सकता था। मगर यही वक्त क्यों चुना दिसंबर में? 1 नवंबर से जब लागू हो गए थे डीजीसीए, जब हाईकोर्ट ने लागू कर दिया था, तो ये 3-4-5 तारीख ही क्यों चुनी गई ये पूरी क्राइसिस के लिए? ऐसा नहीं है कि पूरी फ्लाइट आपने दिल्ली एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। तो पायलट जो इतने सारे दिल्ली में बैठे हैं वो कहाँ गए सारे के सारे? कुछ अलग जगह भी जो घर पे बैठे हैं, भाई आप कुछ तो फ्लाइट चलाएंगे ना। तो ये सारी फ्लाइट्स कैंसिल करने का सिस्टम समझ नहीं आया। यानी कुछ कुल मिलाकर मंत्रालय ने जो नियम बदले वो नहीं मानना चाहता इंडिगो और बाकी एयरलाइंस, स्पेशली इंडिगो नेचुरली नहीं आपको मानना दिख ही रहा है चाहते। सब लोग को देख,
नहीं देना ही नहीं चाहिए। आप ये बोल रहे हैं कि 3 महीने आपने 10 फरवरी तक का टाइम दे दिया, हाँ। तो आप क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि 3 महीने में पायलट फटीग नहीं होगा? और यात्रियों के साथ कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी पेश नहीं आएगी? कोई फ्लाइट नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। प्राइवेटाइज है ना, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी? गवर्नमेंट के पास बैकअप क्या है? आप रेल रोड की तरह थोड़ा ना कि हमारे पास ऑप्शन है। तो आपके भाई पास छोड़ दिया ना कैप्टन सौरभ, है। मुझे सामान्य शब्दों में ये समझा दीजिए, मैं थोड़ा इसको और क्लैरिटी से समझना चाहती हूँ। हमने एक बार फिर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में पायलट की जिम्मेदारी बता दी थी कि 240 लोग इसलिए मर गए क्योंकि पायलट ठीक तरीके से संभाल नहीं पाया। अब अगर ऐसी कोई घटना होती है फिर पायलट पर आ जाएगी। वो तो जो इंसान चला गया उसके ऊपर ब्लेम डालना बहुत सारी अच्छी बात है। आपको और कंपटीशन लाइए। एयरलाइंस आज शानखेर है, एयर केरला है, डीजीसीए में उनका भी, उनको एओपी मिला नहीं मिला, आप और एयरलाइंस लाइए, रूल्स थोड़े से चेंज कीजिए। आप बढ़ावा दीजिए बाकी एयरलाइंस को। बहुत लोग हैं जो एविएशन सेक्टर में आना चाह रहे हैं। आपने डुओपोली बना रखी है, एयर इंडिया और इंडिगो के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब कल को इंडिगो जैसे आज क्राइसिस हुआ, ये आगे भी हो सकता है। अच्छा कैप्टन सौरभ, ये आप समझ पा रहे हैं, और मैं तो बहुत ही सामान्य बुद्धि की इंसान हूं। मैं समझ पा रही हूं कि अगर 65% स्टेक किसी भी एयरलाइन का है एविएशन सेक्टर में, तो भाई वो जिन बच्चों के फर्स्ट डिवीजन आती है क्लास में, जो डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, वो दादागिरी चलाते हैं अपने साथी बच्चों पर, बाकियों के साथ। तो ये सामान्य समझ की बात सरकार को नहीं समझ में आती। आपने सही कहा ना, जो आपने शुरू में कहा था कि वो दादागिरी चल रही है। मैं आप वो तो सबको दिख ही रहा है ना कि आप बताइए मेरे को कि आपके पास विकल्प क्या है इस समय एविएशन सेक्टर में। कल को ये फेल हो गया सिस्टम, जैसे आज सिस्टम फेल हुआ, विकल्प आपके पास क्या है? और आप 3 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। आपने डायरेक्टली आप बोले कल को कोई क्रैश हो जाएगा पायलट फटीग की वजह से, तो ना कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये सबको ध्यान में रखते हुए ही, और ये AI 171 के क्रैश से पहले जनवरी में ये हो चुका था। जनवरी 2024 में लागू हो गया था। ये नए FD रूल्स आ गए थे। उसके बाद सारी एयरलाइंस जब कर सकती हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कैप्टन सौरभ कि 10 फरवरी तक जो समय मिला है एयरलाइंस को, जब 2 साल में नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है 10 फरवरी तक कर लेंगे हायरिंग पायलट? तो ये तो इंडिगो को जवाब डीजीसी को पूछना चाहिए ना। हाई लेवल कमेटी आपने बनाई है, अब हाई लेवल कमेटी में मेंबर्स कौन है ये बताए डीजीसी के मेंबर कौन है? डीजीसी फेयर एंड आपको इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। चाहे देखिए आज वो इंडिगो है, कल को दूसरा प्लेयर होगा। एविएशन सेक्टर को आप आसानी से नहीं ले सकते, ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दरअसल कैप्टन सौरभ, विनोद सर, निकट आ रही हूं मैं।